हे गाइस, माय नेम इज शिवजन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो। तो गाइस, आप सबने ब्लैकबेरी कंपनी के बारे में तो जरूर सुना होगा, एंड अगर आपने नहीं भी सुना तो जो लोग आपसे 5-6 साल बड़े हैं आप उनसे पूछ सकते हैं इस कंपनी के बारे में। तो गाइस, ब्लैकबेरी भी एक स्मार्टफोन कंपनी थी जो कि स्मार्टफोन्स बनाती थी। एंड गाइस, अपने टाइम पे अगर आप लगा लो 10 साल पहले, ब्लैकबेरी यूज्ड टू रेन द स्मार्टफोन इंडस्ट्री। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ब्लैकबेरी की मोनोपोली थी, एंड ब्लैकबेरी जो स्मार्टफोन बनाती थी उनकी इनोवेशन एंड उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी। एक टाइम तो ऐसा था कि ब्लैकबेरी के पास 43% मार्केट शेयर था यूएस में एंड ग्लोबली था 20%। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ टाइम पहले ब्लैकबेरी कितनी ही बड़ी कंपनी थी। एंड गाइस, अपने पीक टाइम में ब्लैकबेरी ने सोल्ड करे थे 50 मिलियन यूनिट्स। एंड ब्लैकबेरी यूज्ड टू compete with companies like Apple, Nokia, Motorola, Samsung, etc. तो गाइस, 10 साल पहले ऑलमोस्ट हर इंसान के हाथ में आपको दिखता एक ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन। बट गाइस, एकदम हुआ क्या? अगर हम आज के टाइम में देखें तो कई लोगों ने तो ब्लैकबेरी कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा, एंड हमें ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन्स कहीं दिखते भी नहीं। तो गाइस, ऐसा क्या हुआ कि जो कि इतनी बड़ी कंपनी थी, जो कि कंपीट करती थी कंपनीज लाइक एप्पल के साथ, सैमसंग के साथ, नोकिया के साथ, मोटोरोला के साथ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, जो कंपनी जो स्मार्टफोन कंपनी कंपीट करती थी वो आज दिखती ही नहीं, उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। आजकल के टाइम में आपको ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन कहीं दिखेगा भी नहीं। तो गाइस, ऐसा क्या डाउनफॉल देखने को मिला ब्लैकबेरी कंपनी में कि ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री से गायब ही हो गया? तो गाइस, ये है कहानी राइज एंड फॉल ऑफ ब्लैकबेरी कंपनी। Yes, so BlackBerry loyalty is measured in years. And it's the end of the road for an iconic smartphone. तो गाइस, ब्लैकबेरी कंपनी ने अपनी शुरुआत करी पेजर्स और हैंडसेट्स के साथ। तो गाइस, अगर आपको पेजर्स नहीं पता तो पेजर्स भी एक टाइप के कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप किसी को मैसेज कर सकते थे या फिर ईमेल कर सकते थे। एंड गाइस, उस टाइम में इस चीज की इन्वेंशन होना, एक पेजर की इन्वेंशन होना वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन। क्योंकि गाइस, एक ऐसी चीज जो आपके मैसेजेस वायरलेसली ट्रांसफर कर रही है दूसरे लोगों को, एंड उसकी हेल्प से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बड़ी इनोवेशन थी। तो गाइस, अगर हम कम्युनिकेशन टेक की बात करें तो ब्लैकबेरी तो बाकी सारी कंपनी से पहले ही बहुत आगे था। तो गाइस, ब्लैकबेरी ने अपना पहला पेजर बनाया था 1996 में, एंड उसके बाद उन्होंने लॉन्च करा ब्लैकबेरी 850 जो कि एक पेजर था, एंड दिस पेजर वाज स्पेशली फॉर ईमेल्स करने के लिए ये पेजर बनाया गया था। एंड ये ऐसा पहला पेजर था जिसमें आपको ब्लैकबेरी ब्रांडिंग दिखती, लाइक कंपनी का नाम दिखा। एंड गाइस, ब्लैकबेरी शुरू से ही ईमेल्स पर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करता था क्योंकि वो एक नई चीज थी जिसकी हेल्प से आप कम्युनिकेट कर सकते थे, एंड उन्होंने स्पेशली एक पेजर बनाया जस्ट फॉर ईमेल्स। एंड गाइस, यहां तक कि ब्लैकबेरी ने ऑफर करी ईमेल सर्विसेज इवन ऑन नॉन ब्लैकबेरी डिवाइसेस। ईमेल्स आप उनको भी भेज सकते थे जिनके पास ब्लैकबेरी डिवाइसेस नहीं थे, जैसे पाम ट्रियो। एंड ये सब हो रहा था थ्रू ब्लैकबेरी सॉफ्टवेयर जिसका नेम था ब्लैकबेरी कनेक्ट सॉफ्टवेयर। एंड गाइस, इसके बाद ब्लैकबेरी ने अपने स्टेप्स बढ़ाए टुवर्ड मेकिंग फोन्स। तो गाइस, इनिशियली तो इन्होंने यूज करे मोनोक्रोम डिस्प्लेस, मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्लेस, बट आफ्टरवर्ड दे वेंट टू कलर डिस्प्लेस जो कि और भी अच्छे थे। एंड गाइस, इनके स्मार्टफोन में आपको मिलता था एक QWERTY कीबोर्ड, एंड साथ ही आपको मिलता था ट्रैक बॉल या ट्रैक पैड फॉर सिस्टम नेविगेशन की आप अराउंड द स्क्रीन मूव कर सको। एंड गाइस, ये सारे फोन्स बनने शुरू हुए थे अर्ली 2000s में, एंड ब्लैकबेरी अपने स्मार्टफोन्स को अपग्रेड करता रहता था, लाइक न्यू मॉडल्स रिलीज करता रहता था, एंड ये नई चीजें ऐड करता रहता था लाइक वाईफाई, इंटरनेट, ब्लूटूथ एंड कैमरा। तो गाइस, एक ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल रही थी, एंड ब्लैकबेरी एक स्टेटस सिंबल बन चुका था, जस्ट लाइक वी हैव एन आईफोन टुडे। जैसे हर किसी के पास एक आईफोन होना चाहिए, वैसे उस टाइम सब सोचते थे कि मेरे पास भी एक ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन होना चाहिए। तो एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। एंड गाइस, ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन को स्पेशली मार्केट करा जाता था फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स, क्योंकि इस स्मार्टफोन में जो फीचर्स थे वो काफी हेल्प करते थे जो लोग बिजनेसेस में थे या फिर ऑफिसेज में काम करते थे। एंड गाइस, इस स्मार्टफोन का डिजाइन भी बहुत ही सिंपल था। आप इस पे ईमेल कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, इंटरनेट पे ब्राउज कर सकते थे, ईमेल भी कर सकते थे। तो आप इसमें काफी सारी चीजें कर सकते थे। एंड ब्लैकबेरी स्मार्टफोन जो था वो एक फुल फीचर पैक्ड स्मार्टफोन था। एंड गाइस, ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन में आपको मिलती थी एक की एप्लीकेशन जिसका नाम था ब्लैकबेरी मैसेंजर। एंड गाइस, इसकी हेल्प से आप मैसेज कर सकते थे अपने फैमिली और फ्रेंड्स को। तो ये ऐप वेरी इजी टू यूज थी, बहुत ही वेल कनेक्टेड थी, एंड बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव थी। एंड आप इस ऐप पर बहुत ही इजीली और क्विकली मैसेज कर सकते थे। एंड ये पर्टिकुलर ऐप सिर्फ ब्लैकबेरी के डिवाइसेस पर ही वर्क करती थी, सो एवरीवन वांटेड अ ब्लैकबेरी फोन, क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो इस ऐप को यूज करें। तो गाइस, इस ऐप का भी बहुत ही मेजर पार्ट रहा है ब्लैकबेरी के सक्सेस में। तो गाइस, ब्लैकबेरी स्मार्टफोन मार्केट को बहुत ही अच्छी तरह डोमिनेट कर रहा था एंड बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू भी कमा रहा था। बट देन इसके बाद आता है कहानी में एक ट्विस्ट, जब एप्पल लॉन्च करता है अपना आईफोन। एंड गाइस, आईफोन वाज अ ब्रेक थ्रू, आईफोन वाज अ ग्रेट इनोवेशन, एंड मैं आपको बताता हूं क्यों।
तो ब्लैकबेरी बना रहा था स्मार्टफोन जिसमें आपको मिलते थे QWERTY कीबोर्ड्स। एंड देन आईफोन जो लॉन्च हुआ वो था फुल टच स्क्रीन स्मार्टफोन। एंड लोग इस न्यू टच स्क्रीन वाली टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइट हुए एंड यूज करना चाहते थे एक आईफोन को। एंड स्टीव जॉब्स ने इस पे क्या कहा कि ब्लैकबेरी के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उसमें हाफ तो स्पेस सारे कीबोर्ड ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एंड वो कीबोर्ड बहुत ही ज्यादा अनटाइडी लगता है, बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है ऑन अ स्मार्टफोन। तो उन्होंने वो सारी कीज हटा दी अपने आईफोन में से एंड उस आईफोन को बना दिया पूरा टच स्क्रीन स्मार्टफोन। एंड गाइस जो ये आईफोन था ये वो सारी चीजें कर सकता था जो ब्लैकबेरी स्मार्टफोन अभी तक करता आ रहा था, एंड इसमें एक और एडिशनल चीज आ गई कि ये फुल टच स्क्रीन था। बट गाइस ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन पे स्टिल था एक बहुत ही बड़ा कीबोर्ड एंड बहुत ही बड़ा ट्रैक पैड। तो गाइस अगर हम उस टाइम को कंसिडर करें तो आपकी क्या चॉइस होगी कि आपके स्मार्टफोन में एक पूरी टच स्क्रीन हो जैसे एक आईफोन में थी, या फिर आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे बटन हो, एक बहुत बड़ा कीबोर्ड हो जिसपे आप फिजिट करते रहते हैं टू प्रेस और टू राइट अ मैसेज। तो गाइस इसी चीज के बाद शुरू हुआ ब्लैकबेरी का डाउनफॉल। तो गाइस कंपटीशन के साथ कोप अप करने के लिए ब्लैकबेरी ने भी लॉन्च करा अपना फुल टच स्क्रीन स्मार्टफोन जिसका नाम था ब्लैकबेरी स्टॉर्म। बट गाइस ये स्मार्टफोन को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा स्लगिश थी एंड इसमें बहुत ही सारे बग्स थे। बट गाइस ब्लैकबेरी एकदम ही खत्म नहीं हुआ। पीपल वर स्टिल यूजिंग स्मार्टफोन्स जिसमें आपको QWERTY कीबोर्ड मिलता था, क्योंकि लोगों के लिए एकदम से टच स्क्रीन स्मार्टफोन में अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था। तो पीपल वर स्टिल यूजिंग अ ब्लैकबेरी स्मार्टफोन। एंड गाइस जो आईफोन था वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी था, तो इसलिए पीपल वर स्टिल स्टक टू अ ब्लैकबेरी स्मार्टफोन। बट गाइस एक चीज थी कि एप्पल वाज अपग्रेडिंग देयर आईफोन एवरी ईयर, एंड इसी चीज में ब्लैकबेरी बहुत ही ज्यादा स्लो था। वो बहुत ही देर बाद अपने मॉडल्स को लॉन्च करता था एंड इसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी एप्पल के iOS के साथ अब कंपीट नहीं कर पा रहा था। एंड एप्पल के साथ और भी कितनी सारी कंपनीज आ चुकी थी अब स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, जैसे मोटोरोला, एंड मोटोरोला भी बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन्स निकाल रही थी बहुत ही डिफरेंट इनोवेशन के साथ। बट गाइस इसके बाद भी ब्लैकबेरी धीरे धीरे स्मार्टफोन्स निकाली जा रहा था, बट पीपल वर नॉट रिसीविंग इट क्योंकि लोग बाकी स्मार्टफोन कंपनीज के साथ अडेप्ट कर चुके थे एंड उनको वो सारी कंपनीज ज्यादा पसंद आ रही थी। एंड गाइस कुछ सालों बाद एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना आईफोन 4 जो कि एप्पल को एक बहुत ही न्यू लेवल पे ले गया, एंड आईफोन 4 ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एंड दिस वाज द सेकंड टाइम कि एप्पल की शिपमेंट्स क्रॉस करे ब्लैकबेरी के शिपमेंट्स को। एंड गाइस ब्लैकबेरी के स्मार्टफोन में अब आपको अच्छे डिस्प्लेस भी देखने को नहीं मिल रहे थे, ना कि आपको दिख रहे थे अच्छे कैमरास, एंड एक कैमरा बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन चुका था अब एक स्मार्टफोन का। तो गाइस ब्लैकबेरी का ग्लोबल मार्केट शेयर जो कि था 20.7% इन 2009 वो गिर गया इवन लेस देन 5% इन 2012। तो आप देख सकते हैं कि 3 ही साल में ब्लैकबेरी को कितना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। एंड गाइस उसके बाद 2013 में ब्लैकबेरी ने फिर अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करा जिसमें था एक डिसेंट डिस्प्ले, एक डिसेंट कैमरा। बट बाकी कंपनीज इतना ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी थी, वो इतने ज्यादा अपने आप को डेवलप कर चुकी थी कि ब्लैकबेरी कंपीट ही नहीं कर पा रही थी इन बाकी सारी कंपनीज के साथ। तो गाइस कुछ सालों बाद 2016 में चाइनीज कंपनी TCL ने बाय कर लिया ब्लैकबेरी को, एंड इनके बीच में ये डील हुई कि TCL बनाएगा हार्डवेयर ऑफ द स्मार्टफोन एंड ब्लैकबेरी बनाएगा सॉफ्टवेयर फॉर दैट स्मार्टफोन। बट इंस्टेड कि उन स्मार्टफोन्स में ब्लैकबेरी का सॉफ्टवेयर डाला जाए जो कि बिल्कुल पुराना था, इंस्टेड दे यूज्ड एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर जो कि काफी ज्यादा अपडेटेड था एंड उसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते थे फॉर कस्टमाइजेशन। तो गाइस जो लेटेस्ट ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था वो था 2018 में जिसके मॉडल का नाम था Q2। एंड गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं, उसमें भी एक कीबोर्ड था। So guys, what I think BlackBerry को टाइम के साथ साथ चलना नहीं आया। They should have innovated with other companies. Like जैसे बाकी कंपनीज इनोवेट कर रही थी अपने आप को, वो टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स निकाल रही थी, बट BlackBerry was still using keyboard smartphones. उनको भी उन कंपनी से कंपीट करने के लिए उन्हीं जैसी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना चाहिए था कि पीपल उनकी कंपनी के साथ चलते रहे एंड उनकी कंपनी के साथ बने रहे। तो गाइस 2022 में ब्लैकबेरी ने अनाउंस करा कि वो अपने सारे ऑपरेशंस को बंद कर देंगे। तो जो भी लोग काफी पुराने स्मार्टफोन्स यूज कर रहे थे ब्लैकबेरी के तो वो अपने स्मार्टफोन्स को रिलायबली यूज नहीं कर पाएंगे। बट गाइस ब्लैकबेरी इज स्टिल देयर, बट वो स्मार्टफोन्स नहीं बना रहा, बट दे आर मेकिंग साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स। बट गाइस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्लैकबेरी वाज द कंपनी जिसने ये सब स्टार्ट करा, जो कि ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लाई स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, एंड इसी की वजह से ही बाकी कंपनीज को भी इंकरेजमेंट मिली टू इनोवेट देमसेल्व्स। तो गाइज ये थी कहानी ब्लैकबेरी स्मार्टफोन कंपनी के बारे में। आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपकी इस कंपनी के बारे में क्या थॉट्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड आप मेरे को कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो कैसी देखना चाहेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।